नू हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा में अब तक 116 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 40 एफआईआर के जरिए एक आरोपी की शिनाख्त की जा रही है और हरियाणा के 8 जिले फोर्स की निगरानी में है। गुरुग्राम में आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया तो वहीं सोहना में दूर दूर तक फोर्स नजर आ रही है। और इसी बीच एक और नया वीडियो सामने आया, वो तस्वीर भी आपके सामने। इसमें भीड़ नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के स्लोगन दे रही है। ये एक और वीडियो आपके सामने। नूह में कैसे हिंसा हुई, कैसे कत्लेआम हुआ, पथराव हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। दो समुदायों के बीच का ये हिंसक प्रदर्शन कहीं देश में एक लपट बनकर ना उभरे, इसलिए जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फोर्स की तैनाती की गई है। अब तक 116 आरोपी इसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। खासतौर पर मास्टरमाइंड ढूंढे जा रहे हैं। अभी तक जो एफआईआर दर्ज की गई है, 40 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से पुलिस के द्वारा भी एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें पूरी घटना का ब्यौरा है। सोहना में हिंसा के बाद भारी फोर्स की तैनाती की गई है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। देखिए मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। इस समय सोहना में तनाव को बढ़ता हुआ देख आरएएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। हमारे ठीक पीछे वो जगह है जहां पर दोनों संप्रदाय के बीच हिंसा भड़की और फिर उसके बाद आगजनी हुई, दुकानें तोड़ी गई और फिर उसके बाद अभी भी यहां पर तनाव बरकरार है। इसीलिए हरियाणा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तौर पर आईटीबीपी और सीआरपीएफ का भी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर महिला कार्मिकों को रखा गया है क्योंकि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो महिलाएं भी सामने आ रही हैं, इसीलिए सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल रहे, खास तौर पे इस बात को ध्यान रखते हुए ये पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि सोहना का ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनाव हुआ। बॉटल्स फेंकी गई, डंडों का से वार किया गया, पथराव किया गया। इसीलिए जो रैपिड एक्शन फोर्स का ये व्हीकल है उसका डिप्लॉयमेंट है। साथ में जो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, वेपन है, एंटी राइड गियर्स हैं, उसके साथ साथ जो बेत है और जो एंटी राइड गियर लेकर एक ह्यूमन चेन बना रखी है करीबन 1.5 किलोमीटर की, ताकि इसके ज़रिए अगर कोई भी उपद्रव मचाने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके। इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ आप देखें तो जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो पूरे एंटी रॉयड गियर के साथ हैं। यहाँ पर जो एंटी रॉयड गियर है वो उनके पास है, साथ में बेत उनके पास है और उसके साथ साथ पंप एक्शन गन जिसके ज़रिए शेल को थ्रो किया जाता है, ताकि ये नॉन लीथल वेपन है। नॉन लीथल वेपन इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ से जो भीड़ आए वो तितर बितर जरूर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है। क्योंकि जिस तरह से फायर हुआ उसी को देखते हुए इंसास जैसे वेपन, एके जैसे वेपन और यहाँ पर अलग अलग वेपन्स को डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर पैलेट गन है उसको भी यूज़ किया जाएगा कि अगर कोई भी यहाँ पर उपद्रव मचाता है तो पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए उस उपद्रव को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक ह्यूमन चेन तैयार की है रैपिड एक्शन फोर्स ने, जिसमें करीबन 1.5 किलोमीटर तक जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो तैनात हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसमें पूरी तैयारी की जा रही है। ये वो एरियाज हैं जहां पर आगजनी की गई और उपद्रव काफ़ी ज़्यादा मचाया गया। इसीलिए अब इसको कंट्रोल करते हुए रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है। और ये 1.5 किलोमीटर का लंबा ह्यूमन चेन है जो रैपिड एक्शन फोर्स ने तैयार किया है और इसे भेदना इस समय बेहद मुश्किल होगा उपद्रवियों के लिए। हिंसा और आगजनी के बाद आज भी नूह में कर्फ्यू जारी है। इंटरनेट को बंद किया गया है। मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत, महेंद्रगढ़ में भी धारा 144 लागू की गई है। तो नूह में हिंसा के बाद जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, कहीं और इलाकों तक हिंसा की ये लपटें ना पहुंचे, इसलिए धारा 144 लागू की गई है, जिसमें सोनीपत,
पानीपत, महेंद्रगढ़, यहां पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और नूह में तो कर्फ्यू लगाया गया है। नूह में हिंसा के बाद बीती रात गुरुग्राम में भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 70A में 5 अलग-अलग जगहों पर आगजनी की गई। इसमें पंचर और कबाड़ी की दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इसी सेक्टर में झुग्गियों में भी आगजनी की गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रात में ही मौके पर पहुंची और फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस किसी भी अफवाह से बचने की अपील कर रही है। अचानक आगजनी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। दौलताबाद गांव और टिकली रोड पर 2 अलग-अलग झुग्गियों में आग लगाई गई। गुरुग्राम पुलिस की टीम अब जांच में जुटी हुई है। इस वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश जारी है। इस वक्त हम नूह के झंडा चौक पर मौजूद हैं और ये वही झंडा चौक है जहां से इस यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुई थी, हिंसा शुरू हुई थी। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये झंडा चौक है नूह इलाके का, जो कि अल्बर्ट चौक से अगला चौक है। यहां पर फिलहाल आरएएफ की तैनाती है और जब ये शोभा यात्रा सोमवार को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इस चौक पर पहुंची तो इस चौक पर अचानक से एक समुदाय के लोगों ने इस शोभा यात्रा के ऊपर लगातार पथराव करना शुरू कर दिया। और इंडिया टीवी के पास इस वक्त मैं अपने हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा, इंडिया टीवी के पास ये जो एफआईआर की कॉपी मौजूद है, ये एफआईआर झंडा चौक पर जो हिंसा हुई है उसको पूरी तरीके से बयां कर रही है। एफआईआर कॉपी के अंदर मैं आपको बताऊं, एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जैसे ही जहां पर फिलहाल आप ये आरएएफ की तैनाती देख रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है नूह पुलिस का सिपाही रविंदर, उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि उसकी यहां पर मौजूदगी थी, उसकी ड्यूटी यहां पर लगी हुई थी। उसने ये बताया है कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब वो यहां पर तैनात था, जो कि झंडा चौक है जिसे झंडा पार्क कहा जाता है, और यहां पर जैसे ही मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा झंडा पार्क के पास पहुंची तो एकदम से करीब 600-700 आदमी जो एक ही समुदाय के थे, उनके हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर और साथ ही अवैध हथियार थे। उन्होंने यात्रा में आने वाले लोगों को, आने जाने वाले वाहनों पर और साथ ही पुलिस पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एफआईआर में ये पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। इस पूरे इलाके के अंदर हिंसा हुई थी। फिलहाल भी आप देख सकते हैं इस चौक पर, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो जगह जगह यहां पर अभी भी जो जली हुई गाड़ियों के निशान हैं, जो पत्थर हैं, वो यहां पर पड़े हुए हैं और यही वजह है। और ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं नूह टाउन जहां पर लिखा हुआ है, इसी जगह से मंदिर पहुंचने का ये पूरा का पूरा रास्ता है और यहां पर अभी आरएएफ की तैनाती की गई है। और एफआईआर के अंदर अगर हम बात करें तो झंडा चौक पर जो पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसने कुछ आरोपियों के, कुछ दंगाइयों के नाम भी बताए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रविंदर है उसने इसमें बताया है कि रिजवान पुत्र साकिर, इसके अलावा इयम पुत्र खालिद, शौकीन पुत्र मुबीन, सरफराज के अलावा तौफिक, इरशाद और इसके अलावा कई और अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वक्त ये जो झंडा चौक है, क्योंकि इसी झंडे चौक से इस पूरी की पूरी हिंसा की शुरुआत हुई थी। एफआईआर के अंदर साफ तौर पर जो पुलिसकर्मी है उसने ये भी लिखवाया है कि पुलिसकर्मियों की गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया। भीड़ को जब रोकने की कोशिश की गई तो सड़क के बीच में तमाम लोग खड़े हुए थे जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही ये भी एफआईआर के अंदर लिखवाया गया है कि अचानक से उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया लाठी डंडों से, और इसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, जो उप निरीक्षक थे थाने के, उन्होंने 5 हवा में फायर किए। हवा में फायर करने के बाद उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और जान से मारने की कोशिश इस तरीके से की गई कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। जब वो गाड़ी से उतर ही रहे थे उन्हें उतरने नहीं दिया गया और उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई। ये तमाम बातें जो हैं एफआईआर के अंदर दर्ज हैं और फिलहाल भी आप देख सकते हैं जली हुई गाड़ियों को लेकर क्रेन जो है वो यहां से जा रही है और पुलिस की टीम, फिलहाल आरएएफ की टीम की मौजूदगी यहां पर लगातार है, क्योंकि एफआईआर के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे तकरीबन 600 से 700 लोग, उन्होंने ये जो यात्रा निकल रही थी झंडा चौक पर जैसे ही पहुंची उसके ऊपर अचानक से हमला करना शुरू कर दिया, फायर किया और पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी और इसमें कुछ दंगाइयों के नाम भी एफआईआर में लिखवाए गए हैं। इस पूरे मामले के अंदर अपडेट यह है कि पुलिस ने 116 लोगों की, दोनों ही समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और इस पूरे मामले में
40 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ नामजद आरोपियों के नाम भी शामिल हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। हरियाणा का सोहना इंडस्ट्रियल इलाका और हिंसा के बाद अब यहाँ की फैक्ट्रियों की हालत क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे अपने घरों से पलायन कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मनीष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से आग सनी हुई है। जो वहाँ के परिवार हैं घरों को छोड़कर जाना चाहते हैं। जगह जगह पर हिंसक घटनाओं के बाद लोग डरे हुए हैं। इधर नू हिंसा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी थोड़ी देर पहले एक नया रिएक्शन आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा दंगाइयों को सख्त चेतावनी दे दी गई है और कहा है कि दोषियों की पहचान की जा रही है। अब तक 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नू जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं। इधर हरियाणा का सोहना इंडस्ट्रियल इलाका हिंसा के बाद वहां के लोग कैसे दहशत में हैं, कैसे फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है, देखिए मनीष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट। सोहना एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर असर उन लोगों के ऊपर पड़ रहा है जो यहाँ पर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश नाम है। रितेश, कहाँ जा रहे हैं बैग लेकर आप? हम जा रहे हैं बिलासपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात फायरिंग भी हुई थी यहाँ पे जावेद कॉलोनी में। हाँ। उसकी वजह से हमारा माहौल वैसे ही काम भी नहीं चल रहा है। हमें कमाने वाले हमारी कंपनी भी नहीं चल रही है। कंपनी चलती है तो एक पलक रहे, हम रोजी रोटी का रोज की कमाने वाले। जब हमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे क्या? भूखे थोड़ा मरेंगे यहाँ पे। ऐसे दंगे देखे आपने कभी यहाँ पर जब से काम कर रहे हैं आप? ना, इस साल 1.5 साल के अंदर में कोई दंगे नहीं देखे। क्या देखा था आपने जब यहाँ पे हो रहा था ये सब उपद्रव? यहाँ तो फिलहाल हमने देखा नहीं। फिलहाल तो हमें कंपनी से खुद भगा दिया गया कि कंपनी बंद कर दी गई है कि यहाँ से चले जाओ, हम किसी के जान का जोखिम नहीं ले सकते। क्या नाम है आपका? भगवत शरण। कैसी हालत है, क्या स्थिति है? अरे बहुत गंभीर हालत है सर। हाँ। बहुत गंभीर हालत है वहाँ। अंदर तो और ज़्यादा गंभीर हालत है। लोगों को दहशत में, क्योंकि अंधाधुंधी अंदर चल रही है ना। रात में ज़्यादा डर है, दिन में तो कोई डर नहीं है, लेकिन रात में ज़्यादा डर है। इसलिए छोड़कर आप जा रहे हैं सब लोग? हाँ हाँ, जब माहौल शांत होगा तब आएंगे, क्या करें। ये वो लोग हैं जो अपना पूरा सामान लेकर अपने दोस्तों के साथ अब सोहना से बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं, सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं ताकि इनकी जिंदगी बच सके। दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।